नाउ यू सी मी, नाउ यू डोंट। 4 प्रतिभाशाली जादूगर जो अकेले काम करते हैं, एक रहस्यमयी व्यक्ति द्वारा एक साथ लाए जाते हैं। डेनियल एटलस एक अहंकारी भ्रम फैलाने वाला, उसकी पूर्व सहायिका हेनली रीव्स जो अब खुद एक कलाकार है, मेरिट मैकिनी एक मानसिक विशेषज्ञ और जैक वाइल्डर एक चालाक चोर। उन्हें एक अपार्टमेंट में बुलाया जाता है जहां उन्हें एक अविश्वसनीय डकैती की योजना वाले ब्लूप्रिंट मिलते हैं। ये एक ऐसे शो की शुरुआत है जो दुनिया को हैरान कर देगा। वे द 4 हॉर्समैन बन जाते हैं। एक साल बाद हॉर्समैन लास वेगास में एक बड़े मंच पर हैं, जिसका शो बीमा कंपनी के मालिक आर्थर ट्रेसलर द्वारा प्रायोजित है। वे अपने पहले बड़े करतब की घोषणा करते हैं। वे पेरिस के एक बैंक लूटेंगे बिना वेगास छोड़े। भीड़ हैरान और अविश्वसनीय है। ट्रेसलर दर्शकों के बीच बैठकर मुस्कुराता है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसके अपने पैसे ही दांव पर लगने वाले हैं। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक चुनौती है। डेनियल एक दर्शक को चुनता है जो पेरिस के बैंक क्रेडिट रिपब्लिकन डी पेरिस का खाता धारक है। एक टेलीपोर्टेशन हेलमेट का उपयोग करके वे उसे सेकेंडों में पेरिस भेजते हैं। मंच पर लगी स्क्रीन पर दर्शक देखते हैं कि बैंक की तिजोरी का दरवाजा खुलता है, एक विशाल वैक्यूम चालू होता है और लाखों यूरो हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं। भीड़ स्तब्ध है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच है। अचानक वेगास के थिएटर की छत से असली यूरो बरसने लगते हैं। लोग खुशी से चिल्लाते हुए पैसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हॉर्समैन मंच पर खड़े होकर देखते हैं। उनका मिशन सफल हो गया है। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम था। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। ये सिर्फ जादू नहीं था, ये एक संदेश था। FBI का ध्यान अब उनकी ओर खिंच चुका था। FBI एजेंट डायलन रोड्स को यह केस सौंपा जाता है। वो इस बात से नाराज है कि जादूगरों ने उसे मूर्ख बनाया है। उसके साथ इंटरपोल एजेंट अल्मा ड्रे भी शामिल होती है, जो इस मामले को लेकर उत्सुक है। डायलन को लगता है कि यह सब एक धोखा है, जबकि अल्मा को लगता है कि इसमें कुछ और भी गहरा है। वे दोनों हॉर्समैन से पूछताछ करते हैं, लेकिन जादूगर हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। डायलन और अल्मा मदद के लिए थर्डियस ब्रैडली के पास जाते हैं, जो एक पूर्व जादूगर है और अब जादू के रहस्यों का पर्दाफाश करके पैसा कमाता है। थर्डियस बताता है कि हॉर्समैन ने तिजोरी के नीचे एक जाल बिछाया था और असली पैसे पहले ही चुरा लिए थे। जो पैसा वेगास में बरसाया गया वो नकली था। थर्डियस को हॉर्समैन को बेनकाब करने में मजा आता है, लेकिन उसकी अपनी भी कुछ रहस्यमयी मंशाएं हैं। हॉर्समैन का अगला शो न्यू ऑरलियंस में है। इस बार उनका निशाना उनके प्रायोजक आर्थर ट्रेसलर हैं। वे खुलासा करते हैं कि ट्रेसलर की बीमा कंपनी ने कैटरीना तूफान के पीड़ितों के दावों को अस्वीकार कर दिया था। मेरिट मैकिनी अपने मानसिक कौशल का उपयोग करके ट्रेसलर के बैंक खाते की जानकारी निकालता है और मंच पर लाइव सबके सामने ये घोषणा करता है। ट्रेसलर घबरा जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो फंस गया है। हॉर्समैन ट्रेसलर के बैंक खाते से $140 मिलियन निकालकर दर्शकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। ये वही दर्शक हैं जिनके दावों को ट्रेसलर की कंपनी ने खारिज कर दिया था। लोग अपने फोन पर बैंक अलर्ट देखकर खुशी से झूम उठते हैं। हॉर्समैन एक बार फिर रॉबिन हुड की तरह गरीबों की मदद करते हैं और अमीरों को सजा देते हैं। डायलन और FBI उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे फिर से भागने में सफल हो जाते हैं। शो के बाद एक जबरदस्त पीछा होता है। FBI हॉर्समैन को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। जैक वाइल्डर एक बख्तरबंद ट्रक में नकदी से भरे एक तिजोरी के साथ भाग रहा है। डायलन और दूसरे एजेंट उसका पीछा करते हैं। एक लंबी और खतरनाक कार चेस के बाद जैक की कार एक पुल से टकराकर पलट जाती है और उसमें आग लग जाती है। ऐसा लगता है कि जैक मारा गया है। बाकी बचे 3 हॉर्समैन अपने अंतिम शो के लिए न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। उनका लक्ष्य एल्कॉर्न नामक एक कंपनी की तिजोरी है, जिसमें $500 मिलियन नकद हैं। यह तिजोरी अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस है। FBI को यकीन है कि वे इस बार उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। डायलन और अल्मा को लगता है कि वे हॉर्समैन की योजना को समझ गए हैं, लेकिन वे एक बहुत बड़ी पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। हॉर्समैन 5 पॉइंट्स बिल्डिंग की छत से भीड़ के सामने प्रदर्शन करते हैं। वे दावा करते हैं कि वे एल्कॉन की तिजोरी को गायब कर देंगे। FBI इमारत को घेर लेती है। उन्हें यकीन है कि हॉर्समैन अंदर हैं और तिजोरी चुरा रहे हैं। थर्डियस भी वही है जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा है ताकि वो उन्हें बेनकाब कर सके। हर कोई अंतिम करतब देखने के लिए अपनी सांसें रोके हुए है। FBI टीम एल्कॉन की इमारत में घुसती है, लेकिन उन्हें तिजोरी अपनी जगह पर मिलती है। वे भ्रमित हो जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि हॉर्समैन ने उन्हें धोखा दिया है। असली तिजोरी तो पहले ही चुराई जा चुकी थी। जो तिजोरी वे देख रहे हैं वो नकली है। हॉर्समैन ने ध्यान भटकाने की कला का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। वे हमेशा की तरह सबसे एक कदम आगे थे। हॉर्समैन छत से कूदकर भाग जाते हैं। वे पैसे से भरे कूड़ेदानों में गायब हो जाते हैं। डायलन उनका पीछा करता है, लेकिन वे उसकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। इस बीच थर्डियस अपनी कार के पास जाता है और पाता है कि वो चुराई हुई नकदी से भरी हुई है। FBI उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे हॉर्समैन का साथी मानकर गिरफ्तार कर लेती है। थर्डियस को फंसा दिया गया था।
जेल में थडियस डायलन को बताता है कि ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। वो बताता है कि द आई नामक एक प्राचीन गुप्त जादूगरों का समाज है और हॉर्समैन शायद उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। थडियस को एहसास होता है कि कोई पांचवा हॉर्समैन भी है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। वो डायलन को सुराग देता है, लेकिन डायलन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। हॉर्समैन को सेंट्रल पार्क में एक खास जगह पर मिलने के निर्देश मिलते हैं। वे वहां पहुंचते हैं और एक पुराने हिंडोले कैरोसेल का इंतजार करते हैं। उन्हें विश्वास है कि वे अब द आई में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी परीक्षा पास कर ली है। वे उस रहस्यमयी व्यक्ति से मिलने के लिए उत्साहित हैं जिसने उन्हें यह मिशन दिया था। मेरिट और हेनली बात कर रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से एक परिचित आवाज आती है। यह है जैक वाइल्डर है। वो जीवित है। उसने अपनी मौत का नाटक किया था। कार दुर्घटना एक और भ्रम था जिसे FBI को धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया था। तीनों हॉर्समैन फिर से एक साथ हैं। उनकी टीम पूरी हो गई है और वे अपने गुरु से मिलने के लिए तैयार हैं। हिंडोला चालू होता है और एक आकृति छाया से बाहर निकलती है। यह FBI एजेंट डायलन रोड्स है। हॉर्समैन चौंक जाते हैं। डायलन ही वो पांचवा हॉर्समैन है, वो मास्टरमाइंड जिसने ये पूरी योजना बनाई थी। वह उन्हें द आई में स्वागत करता है। उसने ये सब अपने पिता का बदला लेने के लिए किया था, जो एक प्रसिद्ध जादूगर थे। डायलन बताता है कि उसके पिता लियोनेल श्राइक एक जादूगर थे जिनकी मृत्यु एक खतरनाक करतब के दौरान हो गई थी। वो एक तिजोरी से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तिजोरी खराब थी जिसे एल्कॉन कंपनी ने बनाया था। आर्थर ट्रेसलर की कंपनी ने बीमा का भुगतान करने से इनकार कर दिया था और थडियस ब्रैडली ने उसके पिता का मजाक उड़ाकर अपना करियर बनाया था। डायलन ने इन सभी लोगों से बदला लेने की कसम खाई थी। उसने हॉर्समैन को चुना और उन्हें अपने पिता की पुरानी नोटबुक से तरकीबें सिखाई। पेरिस बैंक की लूट ने ट्रेसलर की कंपनी को निशाना बनाया। न्यू ऑरलियंस के शो ने सीधे ट्रेसलर को बर्बाद कर दिया और अंतिम करतब ने एल्कॉन कंपनी के पैसे चुराए और थडियस को फंसा दिया। ये एक निखुमता बदला था। इस बीच अल्मा ड्रे मामले की जांच करती रहती है। उसे लियोनेल श्राइक के बारे में पता चलता है और वो कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देती है। उसे एहसास होता है कि ये सब बदला लेने के लिए किया गया था। वो समझ जाती है कि डायलन इस सब के पीछे है। वो पेरिस के पॉन्डेस आर्ट्स पुल पर डायलन से मिलने जाती है, ये जानने के लिए कि उसका अगला कदम क्या होगा। पेरिस में डायलन अल्मा से मिलता है। वह उसे सब कुछ सच बता देता है। वो बताता है कि वो द आई का सदस्य है। अल्मा उसकी कहानी से प्रभावित होती है, लेकिन एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में वो दुविधा में है। डायलन एक ताला दिखाता है जो उसके पिता का था। वो उसे पुल की रेलिंग पर लगा देता है और चाबी सीन नदी में फेंक देता है। अल्मा के पास डायलन को गिरफ्तार करने का मौका है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो उसके मकसद को समझती है। वो उसे जाने देती है। वो कानून और न्याय के बीच चयन करती है और वो मानती है कि जो हुआ वो एक तरह का न्याय था। डायलन के जाने के बाद वो अकेले पुल पर खड़ी होकर नदी को देखती है, जादू और वास्तविकता की दुनिया के बारे में सोचती है। वापस जेल में थडियस को पता चलता है कि डायलन ही श्राइक का बेटा है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसने श्राइक का अपमान करके और उसके रहस्य उजागर करके उसकी मौत में भूमिका निभाई थी। अब वो खुद एक जाल में फंस गया है, ठीक उसी तरह जैसे श्राइक फंसा था। डायलन ने अपना बदला पूरा कर लिया था और थडियस को अपने किए की सजा मिल रही थी। हॉर्समैन अब द आई के नए सदस्य डायलन के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे अब सिर्फ मनोरंजन करने वाले नहीं हैं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जादू सिर्फ भ्रम नहीं है, बल्कि ये बदलाव लाने का एक शक्तिशाली उपकरण भी हो सकता है। उनका भविष्य रहस्यों और आश्चर्यों से भरा है और वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अंतिम रहस्य ये है, आप जितना करीब से देखते हैं उतना ही कम आप देख पाते हैं। हॉर्समैन ने दुनिया को ये सिखाया। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि असंभव भी संभव है, अगर आपके पास विश्वास, टीम वर्क और थोड़ा सा जादू हो। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जादू हमेशा एक रहस्य बनाए रखता है जो आपको और अधिक देखने के लिए वापस खींचता है।